दोस्तों, आज बात करेंगे 60 के दशक की उस हसीना की जिसकी खूबसूरती, मासूम मुस्कान और रहस्यमयी आंखों ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बना दिया था। वह अभिनेत्री जिसने सिर्फ अपनी अदाकारी से ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे हेयर स्टाइल से भी पूरे देश में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया था। एक ऐसी लड़की जो कभी कराची के एक अमीर जमींदार परिवार की बेटी थी, लेकिन देश के बंटवारे ने उसे शरणार्थी बनाकर भारत आने पर मजबूर कर दिया। फिर इसी लड़की ने संघर्षों से लड़ते हुए बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में अपनी जगह बनाई और दुनिया उसे द मिस्ट्री गर्ल के नाम से जानने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से उनका क्या संबंध था? क्यों उनका नाम कश्मीर की एक पहाड़ी दर्रे से जोड़ दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी दोस्ती और रिश्ते विवादों में घिर गए? कैसे गंभीर बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली? और क्यों अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यह चमकता सितारा अकेलेपन और परेशानियों से जूझता रहा? ये कहानी है खूबसूरती, शोहरत, प्यार, संघर्ष, दर्द और रहस्यों से भरी उस अदाकारा की जिसने अपने दौर में लाखों दिलों पर राज किया। आखिर क्यों साधना की ही छोटी बहन ने साधना के बच्चे को जान से मार दिया और कैसे साधना की हो गई तड़प तड़प कर मौत? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना का जन्म 2 सितंबर सन 1941 को तब के हिंदुस्तान यानी आज के पाकिस्तान के कराची शहर में एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। साधना जी के पिताजी का नाम था शिवराम शिवदसानी और साधना की मां का नाम था लाली देवी। साधना की बड़ी बहन का नाम था सरला शिवदसानी। साधना के पिता एक्टर हरीश शिवदसानी के बड़े भाई थे। एक्टर हरीश शिवदसानी की बेटी थी एक्टर बबीता। इस तरह से साधना और बबीता एक दूसरे की बहन थी। बहुत कम लोगों को मालूम है कि साधना का असली नाम साधना था ही नहीं, बल्कि साधना का असली नाम था अंजलि शिवदसानी। मगर चकी साधना के पिता मशहूर सिंगर एक्टर साधना बोस के बहुत बड़े फैन थे। इसलिए जब साधना 5 साल की थी तो उनके पिता शिवराम शिवदसानी ने उनका नाम बदलकर साधना कर दिया। साधना के पिता कराची के बहुत बड़े अमीर जमींदार थे, मगर जब सन 1947 में देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे की आग ने दंगों का रूप लेकर सारे कराची को जलाना शुरू किया, तो एक सिंधी हिंदू होने के नाते जमीन जायदाद सब छोड़कर एक झोले में कपड़े लत्ते भरकर अपने परिवार के साथ कराची छोड़कर दिल्ली भागना पड़ा। उस वक्त साधना की उम्र केवल 6 वर्ष की थी। साधना के मुताबिक उनका परिवार कराची से दिल्ली गया, दिल्ली से बनारस गया, बनारस में कुछ समय रहा, उसके बाद कोलकाता गया। कोलकाता में कुछ समय रहने के बाद फाइनली 1950 में कोलकाता से मुंबई पहुंचे, जहां शरणार्थियों के लिए जो मकान बनाए गए थे उन्हीं में से एक मकान में उनका परिवार भी रहने लगा। साधना बताती हैं कि वह अपने मोहल्ले की दादा हुआ करती थी। उनका प्रिय खेल था पतंगबाजी। अपने 6-7 दोस्तों के साथ वह पतंगबाजी में पतंग काटने की शर्त लगाया करती थी। साधना के मुताबिक वह मोहल्ले में सबसे अच्छा मांझा बनाती थी और जब वह पतंग बनाया करती थी तो उनके बगल में उनका एक चमचा खिड़की लेकर खड़ा रहता था। एक एक कर साधना सबकी पतंग काट दिया करती थी। शर्त के मुताबिक सभी दोस्तों को पतंग कटने के एवज में एक एक पैसा उन्हें देना पड़ता था। फिर साधना उन पैसों को लेकर सामने वाले वड़ा पाव के ढेले पड़ जाती, जहां वो वड़ा पाव खरीदकर बड़े चाव से खाया करती थीं। साधना के मुताबिक बंटवारे और आर्थिक तंगियों की वजह से 10 साल तक वह स्कूल ही नहीं जाती थी। 10 साल तक साधना की मां ने ही उन्हें घर पर पढ़ाया। जब साधना 10 साल की हुई तब साधना के पेरेंट्स ने उनका एडमिशन वड़ाला के एक कॉन्वेंट स्कूल में डायरेक्ट 5th क्लास में ही करवा दिया। साधना के मुताबिक क्योंकि वो अपने घर मोहल्लों में सिंधी में बातें किया करती थीं, इसलिए क्लासरूम में बच्चों के साथ हिंदी में बात करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, मगर धीरे धीरे वो सीख गई। साधना को बचपन से ही फिल्में देखना बड़ा अच्छा लगता था। नूतन उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी और नूतन को ही बड़े पर्दे पर देख देख कर उन्होंने बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ख्वाब बुनना शुरू कर दिया था। साधना की फिल्मों में एक्टिंग करने की इतनी प्रबल इच्छा को देखकर उनके पिता ने अपने छोटे भाई हरीश शिवदसानी से बात की, जिसके बाद राज कपूर की एक फिल्म श्री 420 के एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख में साधना को एक बैकग्राउंड कोरस डांसर का रोल मिल गया। रोल बहुत ही छोटा था, मगर साधना इस रोल में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वो सब कुछ परफेक्ट चाहती थी और यही सब कुछ परफेक्ट होने की उनकी सोच राज कपूर से उनकी चिढ़ की वजह बन जाती थी।
गाने के शूटिंग के बीच में ही साधना बार बार अपने बालों को संवारने लगती थी। राज कपूर सोचते थे कि एक गाने के बैकग्राउंड कोरस डांसर के बालों को आखिर कौन ही नोटिस करेगा, इसलिए वह साधना को बार बार जल्दी करने के लिए कहते थे और साधना करती नहीं थी। इसलिए एक बार राज कपूर साधना पर बुरी तरह भड़क उठे। साधना भी डरी नहीं, बल्कि उल्टा राज कपूर के साथ बहस करने लगी। इन दोनों में तीखी नोकझोंक होने लगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साधना ने मुंबई के ही जय हिंद कॉलेज से बीए की पढ़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन चकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए साधना ने पढ़ाई के साथ साथ कोलाबा में एक टाइपिस्ट की नौकरी करना शुरू कर दिया था। साधना सुबह सुबह कॉलेज चली जाती और कॉलेज से निकलकर तोफड़ में घर वापस नहीं आ जाती, बल्कि सीधे कोलाबा चली जाती थी। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान साधना कॉलेज में होने वाले अधिकतर प्लेस में हिस्सा लेती थी। एक दिन एक ऐसा ही प्ले खत्म हुआ। साधना घर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उनके पास 4 आदमी आए। उन चारों ने कहा कि वह एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनके पास साधना के लिए एक फिल्म में रोल है। क्या आप वो रोल करेंगी? साधना ने हां कर दी। इसके बाद साधना ने भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में शीला रमानी की छोटी बहन का किरदार निभाया। साधना ने जब शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा तो शीला रमानी ने उनसे कहा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं समझ गई हूं कि आने वाले वक्त में इस फिल्म इंडस्ट्री में तुम बहुत नाम कमाओगी और उस वक्त मैं तुमसे ऑटोग्राफ मांगूंगी। जानते हैं इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को फीस के तौर पर क्या मिला? आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को बतौर फीस सिर्फ 1 रुपए मिला था। मगर इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान साधना की एक फोटो खींची और वही फोटो मशहूर फिल्म मैगजीन सीन के पन्नों पर छप गई। सीन मैगजीन को पढ़ते वक्त उस फोटो पर नजर पड़ गई एक मशहूर प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी की। शशिधर मुखर्जी साधना की खूबसूरती से बहुत इंप्रेस हो गए। उन्होंने साधना से कांटेक्ट किया और यह जानकर कि साधना एक फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती है, उन्होंने अपने एक्टिंग स्कूल यानी फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में साधना को फ्री में एडमिशन दिलवा दिया। साधना ने 1 साल तक फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग की ट्रेनिंग की। उसके बाद शशिधर मुखर्जी ने ही फिल्म लव इन शिमला में अपने बेटे जॉय मुखर्जी के ही अपोजिट साधना को बतौर हीरोइन कास्ट कर लिया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे न्यू कमर डायरेक्टर R.K. अय्यर। सब कुछ तैयार था, लोकेशन तैयार थी, कास्ट तैयार था, शेड्यूल तैयार था, मगर R.K. नैयर तैयार नहीं थे फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि उन्हें साधना का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि साधना का माथा बहुत बड़ा और चौड़ा है। उन्हें पतला और छोटा करने के लिए उन्होंने जितनी भी तरकीब अपनाई सब फेल हो गई। आखिर में उन्होंने साधना से कहा कि साधना हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री हेबर्न की तरह अपने बालों को फ्रेंच कट कटवा लें। साधना को यह सही नहीं लगा। उन्होंने R.K. नैयर से कहा कि एक भारतीय लड़की पर फ्रेंच कट अच्छा नहीं लगेगा, मगर R.K. नैयर के बहुत समझाने पर उन्होंने अपने बाल फ्रेंच कट कटवा ही लिए और लव इन शिमला को उन्हीं बालों में शूट किया। बस फिर क्या था, लव इन शिमला के रिलीज के बाद साधना का यह फ्रिज कट तो पूरे इंडिया में साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। इसी साधना कट बालों में साधना सैकड़ों लड़कों की सपनों की रानी बन गई और सैकड़ों लड़कियों ने सलो में जाकर अपने बाल साधना कट करवा लिया। फिल्म लव इन शिमला साल 1960 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साधना और R.K. नैयर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। साधना धीरे धीरे R.K. नैयर को पसंद करने लगी। R.K. नैयर भी साधना को पसंद करने लगे थे और यह दोनों शादी करना चाहते थे, मगर साधना की मां और उनके पिताजी इस शादी के लिए साफ इनकार कर रहे थे। इसकी 2 वजह थी। एक तो यह कि साधना और R.K. नैयर के बीच एज गैप बहुत ज्यादा था। साधना 17 से 18 साल की थी उस वक्त और R.K. नैयर 27-28 साल के। दूसरी बात यह कि साधना की मां को R.K. नैयर की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहती थी कि साधना जब भी शादी करे तो राजेंद्र कुमार टाइप किसी लड़के से शादी करें, लेकिन साधना को ना ही R.K. नैयर के उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही शक्ल से। साधना और R.K. नैयर ने तय कर लिया कि अगर अभी वह शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो किसी से शादी नहीं करेंगे, इस रिश्ते में बंधे रहेंगे, राहें जुदा नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे। लव इन शिमला के इतने सुपर डुपर से भी ज्यादा हिट होने के बाद
फिल्मेल प्रोडक्शंस के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनकी मंथली सैलरी को 750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिए गए। लव एंड शिमला के बाद साधना ने फिमाले की ही फिल्म एक मुसाफिर, एक हसीना विमल रॉय की परख और HS वेल की मेरे महबूब फिल्म में काम किया। मेरे महबूब साधना के करियर की वो फिल्म थी जिसके बाद साधना का करियर स्काई रॉकेटेड हो गया। मेरे महबूब में साधना को कास्ट करने के लिए HS रेवेल को उनके डेट्स के लिए उन्हें तकरीबन 8 महीनों तक इंतजार करना पड़ा था। इस फिल्म में अपने किरदार को सोचकर साधना को लगा कि उनके यह बाल किरदार पर जचेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने साधना कट बाल दूसरे तरीके से कटवा लिए। मगर जब HS रेवेल ने उन्हें दूसरे तरह के बालों में देखा तो उन्होंने कहा कि पब्लिक साधना को साधना कट बालों में देखने के लिए ही पैसे खर्च करेंगी, इसलिए मैं तुम्हें साधना कट बालों में ही देखना चाहता हूं। उसके बाद साधना ने साधना कट बालों में ही मेरे महबूब फिल्म की शूटिंग की। फिल्म मेरे महबूब में साधना के उस बुरके वाले सीन को डेनी डिंजो से लेकर शाहरुख खान तक बॉलीवुड की अब तक की मोस्ट अनफॉरगेटेबल सीन का तंगा दे दिया। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद साधना श्रीनगर से 134 किलोमीटर दूर तंगधार के पास 1020 फीट की ऊंचाई पर नास्तात चुन पास, जिसे कश्मीरी लैंग्वेज में नाथ चपा गली कहा जाता है, वहां पर वो भारतीय सैनिकों से मिलने गई थी। तब से ही वहां के आसपास के कश्मीरी लोगों ने उस नाथ चपा गली को साधना पास के नाम से पुकारने लगी। साधना वैसे भी कश्मीर में काफी लोकप्रिय थी। उनकी फिल्म मेरे महबूब वहां पर सुपरहिट हुई थी। साधना और R केक नयर पिछले तकरीबन 5-7 सालों से साथ थे, तो आखिरकार साधना के माता पिता भी साधना की शादी के लिए राजी हो गए। फिर 7 मार्च 1966 को साधना और R के नयर ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस शादी से ही साधना और उनकी बहन बबीता के बीच झगड़ा शुरू हुआ। दरअसल हुआ यह कि साधना की बहन बबीता, जो कि तकरीबन उनसे 6 साल छोटी थी, वो फिल्म एक्ट्रेस बनने की कोशिशें कर रही थी और उन्हीं दिनों मशहूर एक्टर रणधीर कपूर के साथ उनके अफेयर की खबरें भी फिल्म मैगजीन्स में जोर शोर से छपने लगीं। राज कपूर रणधीर कपूर के पिता थे और उन दिनों राज कपूर फिल्म दूल्हा दुल्हन में साधना के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में एक दिन इंटरवल के दौरान राज कपूर ने साधना को अपने पास बुलाया और साधना से कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को समझा लो कि एक साथ 2 सपने पूरे करने की कोशिश ना करें। एक सपना फिल्म एक्ट्रेस बनने का और दूसरा कपूर खानदान की बहू बनने का, क्योंकि कोई फिल्म एक्ट्रेस कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती और कपूर खानदान का यह उसूल है कि कपूर खानदान की कोई लड़की या औरत फिल्मों में काम नहीं करती। साधना को उनकी यह बात बहुत बुरी लगी। साधना ने कहा कि क्यों, क्या फिल्म में काम करने वाली लड़कियां आवारा और बदचलन होती हैं? राज कपूर को साधना से इस तर्क टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने साधना को गुस्से से देखते हुए कहा कि जब तुम ही नहीं समझ रही हो तो उसे क्या समझाओगी, और यह कहकर चले गए। पूरे बॉलीवुड में यह बात फैलने लगी कि साधना और राज कपूर के बीच बबीता और रणधीर के रिश्ते को लेकर बात हुई है। जब कोई भी बड़ा अफवाह फैलता जाता है तो उसमें और ज्यादा नमक मिर्च लगने लग जाता है। तो फैलते फैलते यह बात बबीता के कानों तक भी पहुंची। बबीता ने सोचा कि राज कपूर और साधना के बीच उनके और रणधीर कपूर के रिश्ते को लेकर कुछ बात हुई है, तो साधना ने इस बारे में कुछ उन्हें पहले क्यों नहीं बताया? तो बबीता को लगने लगा कि साधना ने जरूर राज कपूर से कुछ ऐसी बात कही है जिससे राज कपूर उनसे खिंचे खिंचे रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते। बबीता ने सोचा कि बड़ी बहन होने के नाते साधना को राज कपूर के सामने उनका पक्ष लेना चाहिए था। अगर वह चाहती तो राज कपूर के सामने वह उनकी और रणधीर के शादी की बात कर सकती थी, मगर साधना ने ऐसा नहीं किया। राज कपूर के सामने उन्होंने उनका पक्ष नहीं लिया। यह सब बातें सोच सच कर मन ही मन साधना से कुढ़ने लगीं। कुछ दिनों बाद एक बर्थडे पार्टी में साधना और बबीता की एक दूसरे से मुलाकात हुई। बबीता ऊपर छत पर अकेले में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद साधना भी उनके पास आई। फिर साधना ने बबीता को समझाना शुरू किया कि राज कपूर तुम्हारे और रणधीर के रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मैं तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूं। तो बबीता ने कहा कि हाँ, तुम बड़ी हो, इतनी बड़ी हो गई हो कि हम सब तो तुम्हें छू भी नहीं सकते। तुम लाखों रुपए कमा रही हो। साधना ने कहा कि इसमें लाखों रुपए कमाने की बात कहां से आ गई? बबीता ने कहा कि आज तुम उस मुकाम पर पहुंच गई हो जहां हर कोई तुम्हारी ही बात पर यकीन करता है।
साधना ने कहा कि तुम नहीं समझती, छोटे भाई बहन तो बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। बबीता ने हंसते हुए कहा कि औलाद औलाद के बारे में कभी ऐसा मत सोचना कि जिंदगी भर औलाद के लिए ही तरसती रह जाओ। साधना बबीता की यह बात सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई और बबीता यह बात कहकर रोते हुए चली गई। इतना बड़ा श्राप, इतनी बड़ी हाय, इतनी बड़ी बद्दुआ, यह सब किसी दूसरी औरतों को मिली होती तो वह अब तक अपने ऊपर काबू खो चुकी होती, मगर साधना ने अपने ऊपर काबू रखा। इसके कुछ दिनों बाद ही साधना और आर के नैयर को खुशखबरी मिली कि साधना प्रेग्नेंट है, साधना मां बनने वाली है। मगर यह खुशखबरी कुछ दिनों बाद ही माता में बदल गई, जब साधना का मिसकैरेज हो गया। साधना अपने बच्चे को खो देने के बाद पूरी तरह से टूट गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद हफ्ते भर तक साधना अपने घर से निकली तक नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साधना के कुछ करीबी बताते हैं, साधना के अपने बच्चे को खो देने की वजह बबीता के उस श्राप को बताती हैं जो उस रात बबीता ने उन्हें छत पर दिया था। इसलिए साधना बबीता को अपने बच्चे की कातिल समझती थी। इसी घटना के बाद से साधना ने बबीता से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए। साधना का फिल्म करियर काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। मेरा साया और अनीता जैसी ऑल टाइम सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की वजह से साधना को बॉलीवुड की डी मिस्ट्री गर्ल का टाइटल मिल चुका था। साधना ने राजकुमार, वक्त, आरजू और बदतमीज जैसी फिल्मों में काम किया। साल 1968 में जब साधना डायरेक्टर एच.एस. रवल की फिल्म संघर्ष को साइन करने वाली थी, तभी उन्हें थायराइड हो गया। साधना ने एच.एस. रवल को कॉल करके कहा कि वो इस फिल्म के लिए किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लें, क्योंकि उन्हें थायराइड हो गया है, वो ये फिल्म नहीं कर सकती। इस पर एच.एस. रवल ने साधना से कहा कि अगर वो मेरे महबूब के लिए साधना का 8 महीनों तक इंतजार कर सकते हैं, तो फिल्म संघर्ष के लिए वो 1 साल तक इंतजार करने के लिए भी राजी हैं। एच.एस. रवेल की इस बात ने साधना के दिल में एच.एस. रवेल की जगह हमेशा के लिए बना दी। लेकिन इसके 5 दिनों बाद ही साधना ने एक बड़े अखबार में एक घोषणा देखी कि डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने अपनी फिल्म संघर्ष के लिए वैजंतीमाला को एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया है। डायरेक्टर पी.एस. पंछी ने भी राज कपूर स्टारर्ड फिल्म अराउंड वर्ल्ड से साधना कपूर को निकाल दिया। साधना अपनी थायराइड का इलाज करवाने के लिए बॉस्टन के ली क्लिनिक गई, जहां से जब वह इलाज करके वापस लौटी तो उन्होंने पूरे बॉलीवुड को एक शानदार पार्टी दी, ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि वह दोबारा से कैमरा फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। इलाज करवाने के बाद साधना ने इंतकाम और एक फूल, 2 माली जैसे 2 सुपरहिट फिल्मों में काम किया, मगर उसके बाद इश्क पर कोई जोर नहीं। सच्चाई और दिल, दौलत, दुनिया जैसी कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप होने लगीं। उसके बाद तो साधना की किस्मत ने उनके साथ कुछ ऐसा खेल कर दिया जिसकी साधना को उम्मीद तक नहीं थी। मशहूर न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून के पन्ने पर छपी एक खबर के मुताबिक थायराइड ठीक होने के बाद साधना को एक नई आंख की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। साधना पूरी तरह से अंधी हो गई और महीनों के इलाज के बाद उनकी सिर्फ एक आंख की रोशनी लौट पाई, वो भी थोड़ी सी पूरी नहीं। थायराइड की वजह से वैसे भी साधना के गले को काफी नुकसान हुआ था, और अब उनकी एक आंख की रोशनी ही नहीं थी और दूसरे आंख में थोड़ी सी रोशनी थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकली निकली सी दिखाई देने लगी थीं, जिसकी वजह से उनका खूबसूरत चेहरा अब बदसूरत होने लगा था, और इसी बदसूरती की वजह से साधना को फिल्मों के ऑफर्स धीरे धीरे मिलने ही बंद हो गए और साधना का फिल्म करियर पूरी तरह से तबाह हो गया। साधना के पति आर के नैयर का फिल्म करियर भी तबाह हो चुका था, क्योंकि फिल्म इंतकाम के बाद आर के नैयर की कोई फिल्म हिट नहीं हुई थी, जिसके बाद आर के नैयर को भी फिल्मों के ऑफर्स मिलना बंद हो चुके थे। इसके बाद साधना की माली हालत भी थोड़ी खराब हो गई और साधना बॉलीवुड की चमक धमक से दूर कहीं गुमनामी के अंधेरों में खो गई। साल 1996 में साधना के पति की अस्थमा की वजह से मौत हो गई। यह अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था और उन्हें दिल की बीमारी भी हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इस अकेलेपन और बीमारियों के परेशानियों के साथ साथ साल 2010 में उनकी जिंदगी में एक और बड़ी परेशानी आ गई। संगीत नाम की एक बिल्डिंग में जो वह पिछले 50 साल से रह रही थी, एक दिन उसी बिल्डिंग का बिल्डर उनके घर आकर उन्हें यह बिल्डिंग छोड़ देने का दबाव बनाने लगा। जब साधना ने मना किया तो उसने साधना को धमकी देते हुए कहा कि अगर साधना ने उस बिल्डिंग को नहीं छोड़ा
तो वह गुंडों को भेजकर इसी घर में साधना की हत्या करवा देगा। साधना उसकी यह बात सुनकर बूढ़ी तरह घबरा गई और उन्होंने पुलिस में बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस ने बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला को अरेस्ट किया, मगर एक ही दिन बाद बेल पर उसे छोड़ दिया। साल 2012 में आशा भोसले, जो कि संगीत नाम की उस बिल्डिंग की ओनर थी, उन्होंने उस बिल्डिंग को लेकर साधना पर मुकदमा कर दिया। साधना की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती थी और इस बीमारी की हालत में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी खाने पड़ रहे थे। साधना की एक दोस्त बताती हैं कि एक दिन परेशान होकर साधना ने उनसे कहा था कि आशा ने मेरी ऐसी हालत में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा लगवा कर मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। कहा जाता है कि साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। दिसंबर साल 2014 में एक दिन सुबह सुबह साधना सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनके मुंह से खून बह रहा है। साधना बिल्कुल घबरा गई। वो जोर से चिल्लाना चाहती थी, मगर उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। किसी तरह से उन्होंने पड़ोसियों को इसकी सूचना दी। पड़ोसी साधना को लेकर किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने साधना की जिंदगी बचाने के लिए उनकी इमरजेंसी सर्जरी की। इसके बाद मालूम चला कि साधना को ट्यूमर भी हो गया है। ट्यूमर के इलाज के लिए साधना के पास पैसे नहीं थे। साधना ने इंडस्ट्री के बहुत से लोगों से पैसे की मदद मांगी, मगर किसी ने भी उनके पैसों की भी मदद नहीं की। और आखिरकार अपने अकेलेपन और बीमारियों से जूझती साधना ने 25 दिसंबर सन 2015 को अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन दोस्तों, साधना की जिंदगी सिर्फ एक सफल अभिनेत्री की कहानी नहीं है। उनकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ आए जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। क्या आप जानते हैं कि साधना का असली नाम साधना नहीं था? उनका नाम कुछ और था, जिसे बाद में बदल दिया गया। यही नहीं, जिस लड़की को कभी स्कूल जाने का मौका तक नहीं मिला, वही आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। साधना की खूबसूरती का आलम यह था कि उनकी एक मुस्कान पर लाखों लोग फिदा हो जाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनका माथा बहुत ज्यादा चौड़ा है और वह हीरोइन जैसी नहीं दिखती। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस कमी की वजह से लोग उन्हें फिल्मों के लायक नहीं मानते थे, उसी कमी को छिपाने के लिए बनाया गया एक नया हेयर स्टाइल आगे चलकर पूरे देश में साधना कट के नाम से मशहूर हो गया और फैशन की दुनिया में इतिहास बन गया। साधना का स्टारडम ऐसा था कि उनकी फिल्मों के पोस्टर लगते ही सिनेमा घरों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोग सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। उस दौर में उनके नाम का जादू ऐसा था कि निर्माता उनकी डेट्स पाने के लिए महीनों तक इंतजार करते थे। लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक गंभीर बीमारी ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने लगी और उनका चमकता हुआ फिल्मी करियर ढलान पर आ गया। जिस अभिनेत्री के घर के बाहर कभी फिल्म निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी, वही अभिनेत्री बाद के वर्षों में गुमनामी और अकेलेपन का सामना करने लगी। उनके जीवन के आखिरी साल संघर्ष, बीमारी और कई परेशानियों से भरे रहे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद साधना ने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि आज भी उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, स्टाइलिश और यादगार अभिनेत्रियों में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं उस लड़की की पूरी कहानी, जिसने बंटवारे का दर्द देखा, शोहरत की बुलंदियों को छुआ और फिर जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहानों का सामना किया। दोस्तों, साधना की जिंदगी में सिर्फ शोहरत और सफलता ही नहीं थी, बल्कि कई ऐसे किस्से भी थे जो आज तक लोगों की दिलचस्पी का विषय बने हुए हैं। कहा जाता है कि जब साधना अपने करियर के शिखर पर थीं, तब उनकी लोकप्रियता कई बड़े सितारों के बराबर मानी जाती थी। उस दौर में निर्माता और निर्देशक उनकी तारीखें पाने के लिए महीनों तक इंतजार किया करते थे। उनकी फिल्मों का नाम ही सफलता की गारंटी माना जाता था। साधना की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश करती थीं। चाहे रोमांटिक किरदार हो, भावुक किरदार हो या फिर रहस्यमयी भूमिका, वह हर रोल में अपनी अलग छाप छोड़ देती थीं। यही कारण था कि दर्शकों ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ट्रेंड सेटर के रूप में भी अपनाया। उनके नाम पर मशहूर हुआ साधना कट हेयर स्टाइल उस दौर का सबसे बड़ा फैशन ट्रेंड बन गया। लाखों लड़कियां उनकी तरह दिखना चाहती थीं और नाई की दुकानों से लेकर ब्यूटी पार्लरों तक सिर्फ एक ही मांग सुनाई देती थी,
हमें साधना कट चाहिए। लेकिन जितनी चमक उनकी फिल्मों में दिखाई देती थी, उनकी निजी जिंदगी उतनी ही चुनौतियों से भरी हुई थी। लगातार काम, बढ़ता दबाव और स्वास्थ्य समस्याओं ने धीरे धीरे उनके जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग मानने लगे थे कि साधना का द्वार खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने वापसी करके यह साबित कर दिया कि असली कलाकार कभी हार नहीं मानता। उनकी वापसी वाली फिल्मों को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया। साधना की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। विदेशों में बसे भारतीय भी उनकी फिल्मों के दीवाने थे। उनकी खूबसूरती, अदाकारी और सादगी ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज भले ही साधना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अंदाज और उनकी यादें आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रभावशाली अभिनेत्रियों की बात होगी, साधना का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। आखिर कैसे एक साधारण सी लड़की ने संघर्षों से लड़कर सफलता की इतनी ऊंची उड़ान भरी? आइए अब जानते हैं उनकी जिंदगी का वह सफर जिसने उन्हें बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल बना दिया। लेकिन दोस्तों, साधना की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, संघर्ष और किस्मत के उतार चढ़ाव की भी कहानी है। जिस दौर में बॉलीवुड में बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों का दबदबा था, उस दौर में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं था। लेकिन साधना ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर यह कर दिखाया। उनकी खूबसूरती जितनी चर्चा में रहती थी, उतनी ही चर्चा उनकी अदाकारी की भी होती थी। निर्देशक कहते थे कि कैमरा साधना से प्यार करता है। जैसे ही कैमरा उनके चेहरे पर फोकस होता, उनका चेहरा पर्दे पर अलग ही चमक बिखेर देता था। यही वजह थी कि दर्शक उनकी फिल्मों को बार बार देखने सिनेमा घरों तक पहुंच जाते थे। साधना की मुस्कान में एक मासूमियत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्य भी छिपा रहता था। शायद यही कारण था कि जब उन्होंने रहस्य और सस्पेंस से भरी फिल्मों में काम किया, तो दर्शकों ने उन्हें द मिस्ट्री गर्ल का नाम दे दिया। यह उपाधि उस दौर में किसी भी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्मी पत्रिकाओं के कवर पर उनकी तस्वीर छपते ही वह अंक हाथों हाथ बिक जाया करता था। लाखों युवा उनके दीवाने थे और लाखों युवतियां उनकी तरह बनना चाहती थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया का रंगीन शोर उनसे दूर होने लगा। जिन स्टूडियो में कभी उनके आने का इंतजार किया जाता था, वहां अब नई पीढ़ी के सितारों का दौर शुरू हो चुका था। फिर भी साधना ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपनी तकलीफों को दुनिया के सामने कम ही जाहिर किया। वह हमेशा गरिमा और सम्मान के साथ जीना चाहती थीं। यही बात उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। आज भी जब पुराने हिंदी सिनेमा की बात होती है, तो साधना का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनका हेयर स्टाइल और उनकी मुस्कान आज भी लोगों की यादों में ताजा है। नई पीढ़ी भले ही उन्हें पर्दे पर न देख पाई हो, लेकिन उनके काम की चमक आज भी बरकरार है। तो आइए अब चलते हैं उस दौर में जब कराची की एक छोटी सी बच्ची ने सपनों को अपनी आंखों में बसाया और एक दिन हिंदी सिनेमा के इतिहास का अमर सितारा बन गई। दोस्तों, साधना की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह था कि उन्होंने कभी भी सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। करोड़ों दिलों की धड़कन बनने के बाद भी उनके अंदर वही सादगी और विनम्रता बनी रही जो बचपन से थी। कहा जाता है कि जब भी उन्हें अपने संघर्ष के दिनों की याद आती थी, तो वह अक्सर कहा करती थीं कि इंसान को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। शायद यही वजह थी कि स्टार बनने के बाद भी साधना अपने परिवार और पुराने दोस्तों से जुड़ी रहीं। उनके करियर का सुनहरा दौर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, बढ़ती लोकप्रियता और दर्शकों का बेशुमार प्यार उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर चुका था। निर्माता उनकी तारीखों के लिए इंतजार करते थे और निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने का सपना देखते थे। लेकिन सफलता के इसी दौर में उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। कई बार ऐसा लगा कि अब उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी करके सबको चौंका दिया। यही बात साधना को खास बनाती थी। वह सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली महिला भी थीं। जब हालात उनके खिलाफ हुए, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी।
जब मुश्किलों ने उनका रास्ता रोका, तब भी वह आगे बढ़ती रहीं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाले रखना है। साधना ने अपने जीवन में शोहरत भी देखी, संघर्ष भी देखा, प्यार भी देखा और दर्द भी देखा, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। शायद यही कारण है कि आज भी साधना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की एक ऐसी याद है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी फिल्में आज भी देखी जाती हैं, उनके गाने आज भी सुने जाते हैं और उनका नाम आज भी उतने ही सम्मान से लिया जाता है जितना उनके द्वार में लिया जाता था। अब जानते हैं उस छोटी सी बच्ची की कहानी, जिसका जन्म कराची में हुआ, जिसने बंटवारे का दर्द देखा और फिर अपने सपनों को सच करने के लिए एक लंबा संघर्ष भरा सफर तय किया। लेकिन दोस्तों, साधना की कहानी जितनी चमकदार दिखाई देती है, उतनी ही भावुक और संघर्षों से भरी भी है। जिस लड़की ने बचपन में अपना घर, अपना शहर और अपनी जमीन जायदाद छूटते हुए देखी थी, उसे शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही लड़की लाखों लोगों के दिलों पर राज करेगी। बंटवारे के बाद जब उनका परिवार भारत पहुंचा, तब उनके सामने नई जिंदगी शुरू करने की चुनौती थी। रहने की समस्या, आर्थिक परेशानियां और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब के बीच साधना ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। वह फिल्मों की दुनिया को बड़े गौर से देखती थीं और मन ही मन सोचती थीं कि एक दिन वह भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, साधना बड़ी होती गईं और उनके सपने भी बड़े होते गए। उन्हें फिल्मों से इतना लगाव था कि जब भी किसी अभिनेत्री को पर्दे पर देखती तो खुद को उसी जगह कल्पना करने लगती। शायद किस्मत भी उन्हें उसी दिशा में ले जा रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन एक छोटी सी भूमिका से शुरुआत करने वाली यह लड़की हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो जाएगी। लेकिन साधना ने यह कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता का सफर जितना तेज था, उतना ही शानदार भी था। कुछ ही वर्षों में वह उस दौर के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम करने लगीं। दर्शकों को उनकी मासूमियत पसंद थी, निर्देशकों को उनकी प्रोफेशनलिज्म और निर्माताओं को उनकी लोकप्रियता। लेकिन दोस्तों, हर चमकती हुई कहानी के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे भी होते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देते। साधना की जिंदगी में भी ऐसे कई दर्द छिपे हुए थे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह कई परेशानियों से जूझ रही थीं। आने वाले वर्षों में उनकी जिंदगी में ऐसे घटनाक्रम होने वाले थे जो उनके करियर, उनकी सेहत और उनके निजी जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देते। लेकिन उस समय किसी को इसका अंदाजा नहीं था। उस समय तो साधना सिर्फ अपने सपनों की उड़ान भर रही थी और सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही थीं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर वह कौन सा मौका था जिसने साधना की जिंदगी की दिशा बदल दी और उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनने की राह पर ला खड़ा किया। दोस्तों, जैसे जैसे साधना की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी जिंदगी भी बदलती जा रही थी। अब वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही थीं, बल्कि युवाओं के लिए एक फैशन आइकन बन चुकी थीं। उनके कपड़े, उनका हेयर स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, यहां तक कि उनकी मुस्कान तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बनने लगी थी। उस दौर में जब सोशल मीडिया जैसा कोई माध्यम नहीं था, तब भी साधना की लोकप्रियता किसी सुपरस्टार से कम नहीं थी। फिल्मी पत्रिकाओं के कवर पर उनकी तस्वीर छपते ही वह अंक बाजार से गायब हो जाया करते थे। लोग उनकी नई फिल्मों का महीनों इंतजार करते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी उन्हें जितनी तेजी से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा रही थी, उतनी ही तेजी से उनकी परीक्षा लेने की तैयारी भी कर रही थी। आने वाले वर्षों में साधना को ऐसे फैसले लेने पड़े जिन्होंने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उनकी जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। एक ऐसा रिश्ता जो धीरे धीरे दोस्ती से शुरू हुआ और फिर जीवन भर के साथ में बदल गया। लेकिन उस रिश्ते की राह भी बिल्कुल आसान नहीं थी। परिवार की नाराजगी, उम्र का अंतर और समाज की सोच, इन सभी बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपने दिल की बात सुनी। उधर फिल्मी दुनिया में उनका सितारा लगातार बुलंद होता जा रहा था। हर नई फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। दर्शकों को लगता था कि साधना की जिंदगी में अब सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन पर्दे के पीछे कई ऐसी बातें चल रही थीं जिनकी भनक तक किसी को नहीं थी। कई बार इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में होता है
और उसे एहसास भी नहीं होता कि आगे एक बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। साधना के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। उनकी जिंदगी में जल्द ही ऐसी घटनाएं होने वाली थीं जो न सिर्फ उनके करियर को प्रभावित करती बल्कि उनके पूरे जीवन को बदल कर रख देती। जिस अभिनेत्री की आंखों की खूबसूरती पर लाखों लोग फिदा थे, वही आंखें आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी चिंता बन जाएंगी। जिस चेहरे की चमक पर पूरा देश दीवाना था, उसी चेहरे पर बीमारी का असर दिखाई देने लगेगा, और जिस स्टारडम पर पूरी इंडस्ट्री गर्व करती थी, वही स्टारडम धीरे धीरे उनसे दूर होता चला जाएगा। लेकिन यह सब कैसे हुआ? आखिर वह कौन सा दौर था जिसने बॉलीवुड की इस चमकती हुई मिस्ट्री गर्ल की जिंदगी को संघर्षों की दास्तान बना दिया? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साधना की जिंदगी के उस अध्याय को जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि जिंदगी साधना की परीक्षा लेती, उन्होंने सफलता का वह दौर भी देखा जिसके बारे में हर कलाकार सिर्फ सपना देखता है। उनकी फिल्में लगातार सफल हो रही थीं और दर्शकों के बीच उनका जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। उस समय शायद ही कोई ऐसा फिल्म प्रेमी होगा जो साधना के नाम से परिचित न हो। साधना की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह हर किरदार में जान डाल देती थीं। चाहे मासूम प्रेमिका का रोल हो, गंभीर भावनात्मक किरदार हो या फिर रहस्य से भरी कोई भूमिका, वह हर बार दर्शकों को प्रभावित करने में सफल रहती थीं। यही कारण था कि उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म वितरक और सिनेमा घर मालिक भी किया करते थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि कई नई अभिनेत्रियां उन्हें अपना आदर्श मानने लगी थीं। उस दौर में साधना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी थी। लोग उनकी फिल्मों के संवाद दोहराते थे, उनके गानों को गुनगुनाते थे और उनकी तस्वीरों को अपने घरों में सजाकर रखते थे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था और साधना की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। एक ऐसी बीमारी जो पहले मामूली लगी लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह समस्या आगे चलकर इतनी गंभीर हो जाएगी। साधना खुद भी सोचती थीं कि कुछ समय के इलाज के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। फिल्मी दुनिया में जहां हर दिन नई प्रतिभाएं सामने आ रही थीं, वहीं दूसरी ओर साधना अपनी सेहत को लेकर संघर्ष कर रही थीं। कैमरे की चमक, स्टूडियो की रौनक और प्रशंसकों का प्यार अभी भी उनके साथ था, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाज करवाया, काम जारी रखा और खुद को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश की। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह उनका सामना करने से पीछे नहीं हटती थीं। लेकिन आने वाले साल उनके लिए और भी कठिन साबित होने वाले थे। उनकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आने वाले थे जो न सिर्फ उनके करियर बल्कि उनकी पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले थे। और यहीं से शुरू होता है साधना की जिंदगी का वह अध्याय जहां शोहरत के साथ साथ संघर्ष भी कदम से कदम मिलाकर चलने लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में होता है, तब उसे आने वाले तूफानों का अंदाजा नहीं होता। साधना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ उनका नाम सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, तो दूसरी तरफ किस्मत धीरे धीरे उनकी जिंदगी की कहानी बदल रही थी। जिस अभिनेत्री की एक मुस्कान पर लाखों लोग दीवाने थे, वही अभिनेत्री अब अपनी सेहत को लेकर परेशान रहने लगी थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह एक सामान्य समस्या है और जल्द ही ठीक हो जाएगी, लेकिन समय के साथ यह परेशानी बढ़ती चली गई। इलाज, दवाइयां और डॉक्टरों के चक्कर उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। फिर भी उन्होंने अपने प्रशंसकों को कभी निराश नहीं किया। जब भी कैमरे के सामने आती, चेहरे पर वही मुस्कान होती, वही आत्मविश्वास होता और वही जादू होता जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। शायद यही वजह थी कि दर्शकों को लंबे समय तक उनकी तकलीफों का अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की एक सीमा होती है। लगातार बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं ने धीरे धीरे उनके काम को प्रभावित करना शुरू कर दिया। फिल्मी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। नई अभिनेत्रियां आ रही थीं, नए चेहरे सामने आ रहे थे और इंडस्ट्री का माहौल भी बदलता जा रहा था। एक समय ऐसा था जब निर्माता उनकी तारीखों के लिए इंतजार करते थे, लेकिन अब हालात बदलने लगे थे।
जिन लोगों ने कभी उनके साथ काम करने के लिए लंबा इंतजार किया था, वही लोग अब नए विकल्प तलाशने लगे। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत कठिन दौर होता है। लेकिन साधना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक मजबूत इरादों वाली महिला भी थी। उन्होंने हालात के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सम्मान और आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखा। यही कारण है कि कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने अपनी गरिमा नहीं खोई। जिंदगी के इस दौर में उन्होंने एक और सच्चाई को करीब से महसूस किया। शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती। जो लोग सफलता के दिनों में आपके आसपास दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत से लोग मुश्किल वक्त में नजर नहीं आते। यह अनुभव साधना के लिए बेहद कड़वा था, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार किया। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर होती चली गईं। लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी जगह कभी कम नहीं हुई। आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात होती है, तो साधना का नाम उसी सम्मान और प्यार से लिया जाता है जैसा उनके सुनहरे दौर में लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का सबसे भावुक और दर्द भरा अध्याय अभी बाकी है। वह अध्याय जिसमें बीमारी, अकेलापन और संघर्ष तो है, लेकिन साथ ही एक ऐसी हिम्मत भी है जो इंसान को आखिरी सांस तक लड़ना सिखाती है। दोस्तों, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी साधना अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी लाखों लोगों की धड़कन रही यह अभिनेत्री अब अपने घर की चारदीवारी में शांत जीवन बिताने लगी थी। फिल्मी पार्टियां, बड़े बड़े प्रीमियर और कैमरों की चमक उनसे बहुत दूर जा चुकी थीं, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा थीं। कहा जाता है कि साधना को अपनी पुरानी फिल्मों के गाने सुनना बहुत पसंद था। जब कभी वह अपने सुनहरे दिनों को याद करती, तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। उन्हें याद आता कि कैसे एक समय पूरा देश उनकी अदाओं का दीवाना था और कैसे उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती चली गईं। शरीर पहले जितना साथ नहीं देता था, लेकिन उनका हौसला आज भी वैसा ही था। उन्होंने कभी अपनी परेशानियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। सबसे खास बात यह थी कि साधना ने अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव देखे हों, लेकिन उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। वह हमेशा शालीनता और गरिमा के साथ जीती रहीं। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में याद करते हैं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सफलता और असफलता दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। कभी इंसान आसमान की ऊंचाइयों पर होता है, तो कभी उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में खुद को संभाल लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। साधना ने अपने जीवन में शोहरत देखी, प्यार देखा, संघर्ष देखा और दर्द भी देखा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी। शायद यही वजह है कि उनका नाम आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। आज भले ही साधना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान, उनका साधना कट और उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। जब भी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की चर्चा होगी, साधना का नाम बड़े सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा। और यही थी बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल साधना की प्रेरणादायक, भावुक और यादगार कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने हौसले और आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज साधना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। वक्त बीत गया, दौर बदल गए, नई नई अभिनेत्रियां आईं और चली गईं, लेकिन साधना की जगह कोई नहीं ले पाया। जब भी 60 और 70 के दशक के सुनहरे सिनेमा की बात होती है, तो साधना का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है। उनकी मासूम मुस्कान, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनका खूबसूरत अंदाज और उनकी शानदार अदाकारी आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शायद यही वजह है कि उनके निधन के वर्षों बाद भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं, उनके गाने सुने जाते हैं और उनकी तस्वीरें लोगों के दिलों में वही पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं। बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने द्वार से निकलकर इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, और साधना उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक थीं। एक शरणार्थी परिवार की छोटी सी लड़की जिसने बंटवारे का दर्द देखा था, एक दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई। ये सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष था, त्याग था, मेहनत थी और कई ऐसे दर्द थे
जिन्हें शायद वह कभी खुलकर दुनिया को बता भी नहीं पाई। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि साधना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और संघर्ष की मिसाल बन गई। आज भी जब उनकी फिल्मों के दृश्य पर्दे पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा लगती है जितनी दशकों पहले लगती थी। और शायद यही एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। शरीर भले इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसकी कला और उसकी यादें हमेशा अमर रहती हैं। साधना चली गई, लेकिन उनकी कहानी, उनका नाम और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन दोस्तों, साधना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किसी कलाकार की असली पहचान उसकी मौत से नहीं, बल्कि उसकी छोड़ी हुई विरासत से होती है। और साधना ने अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिसे आज भी बॉलीवुड सम्मान के साथ याद करता है। आज की पीढ़ी शायद उस दौर की भीड़, वह दीवानगी और वह जुनून अपनी आंखों से नहीं देख पाई, लेकिन एक समय ऐसा था जब साधना का नाम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाता था। निर्माता उनकी तारीख पाने के लिए महीनों इंतजार करते थे और दर्शक उनकी नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि साधना सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक ट्रेंड सेटर भी थी। आज भी जब भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फैशन ट्रेंड्स की बात होती है, तो साधना कट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये शायद भारतीय फिल्म इतिहास का पहला ऐसा हेयर स्टाइल था जिसने पूरे देश को प्रभावित कर दिया था। लेकिन शोहरत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वह हमेशा नहीं रहती। जो लोग कभी तालियां बजाते हैं, वही लोग समय के साथ किसी नए सितारे की ओर बढ़ जाते हैं। मगर कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो तालियों से नहीं, अपने काम से अमर हो जाते हैं। साधना उन्हीं कलाकारों में से एक थी। उनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसके अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि उसके बुरे दिनों में दिखाई देती है। जब बीमारी ने उन्हें घेरा, जब अकेलेपन ने उन्हें परेशान किया और जब जिंदगी ने बार बार उनकी परीक्षा ली, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग साधना को सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि उनके साहस और संघर्ष के लिए भी याद करते हैं। उन्होंने जिंदगी के हर रंग देखे, बचपन का संघर्ष, जवानी की शोहरत, प्यार की खुशियां, बिछड़ने का दर्द और बढ़ती उम्र का अकेलापन। और यही वजह है कि साधना की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हर परिस्थिति में खुद को संभाले रखा और आखिरी सांस तक जिंदगी का सामना किया। दोस्तों, सितारे आसमान से टूटकर गिर जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी चमक कभी खत्म नहीं होती। साधना भी उन्हीं सितारों में से एक थीं, जिनकी चमक आने वाली पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में रोशनी बिखेरती रहेगी। दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत चेहरों की बात होती है, तो साधना का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन उनकी असली खूबसूरती सिर्फ उनके चेहरे में नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व और उनके संघर्षों में भी थी। कई लोग उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने वह दौर भी देखा जब उनके पास कुछ नहीं था, और वह दौर भी देखा जब पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी। साधना उन चुनिंदा कलाकारों में थी जिन्होंने अपने काम को हमेशा सबसे ऊपर रखा। वह हर किरदार के लिए पूरी मेहनत करती थीं, और यही कारण था कि उनके निभाए गए कई किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी फिल्मों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभिनय नहीं कर रही, बल्कि उस किरदार को जी रही हैं। समय बीतता गया, लेकिन साधना का जादू कभी खत्म नहीं हुआ। नई पीढ़ियां आती रहीं, नए सितारे जन्म लेते रहे, लेकिन साधना की लोकप्रियता और सम्मान में कभी कमी नहीं आई। आज भी उनकी फिल्मों के गाने बजते हैं तो लोगों की यादें ताजा हो जाती हैं। शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे उतना ही प्यार करें जितना उसके जीते जी करते थे। साधना ने यह सम्मान अपनी मेहनत, अपने समर्पण और अपनी शानदार अदाकारी से हासिल किया था। आज उनकी कहानी सिर्फ बॉलीवुड के इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं। क्योंकि साधना की जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। और शायद इसी वजह से साधना को सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा की एक अमर विरासत कहा जाता है, जो आने वाले कई दशकों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, साधना की कहानी हमें एक और बहुत बड़ी सीख देती है।
दुनिया अक्सर इंसान की सफलता को देखती है, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाती। लोग तालियों की गूंज सुनते हैं, लेकिन उन रातों की खामोशी नहीं सुनते जिनमें एक कलाकार अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है। साधना ने भी अपनी जिंदगी में यही सब देखा। उन्होंने बचपन में बंटवारे का दर्द झेला, युवावस्था में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और फिर उम्र बढ़ने के साथ जिंदगी की कठिन सच्चाइयों का सामना किया। लेकिन हर दौर में उन्होंने खुद को संभाले रखा। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह कभी भी अपने स्टारडम के नशे में नहीं रहीं। सफलता मिलने के बाद भी उनके व्यवहार में वही सादगी बनी रही। यही कारण था कि उनके साथ काम करने वाले कई लोग उनकी विनम्रता की तारीफ किया करते थे। आज के समय में जब स्टारडम कुछ वर्षों में बदल जाता है, तब साधना जैसी कलाकारों को याद करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की, बल्कि एक ऐसा दौर बनाया जिसे आज भी भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उनकी मुस्कान में एक अपनापन था, उनकी आंखों में एक रहस्य था और उनकी अदाकारी में एक सच्चाई थी। शायद यही वजह थी कि दर्शकों ने उन्हें सिर्फ पसंद नहीं किया, बल्कि अपने दिलों में हमेशा के लिए बसा लिया। आज भी जब कोई पुरानी फिल्म प्रेमी उनकी फिल्मों का जिक्र करता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है, क्योंकि साधना सिर्फ पर्दे की अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की यादों का हिस्सा बन चुकी थीं। वक्त गुजरता रहेगा, नई पीढ़ियां आती रहेंगी, नए कलाकार जन्म लेते रहेंगे, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। साधना भी उन्हीं नामों में से एक है। एक ऐसा नाम जिसे भारतीय सिनेमा कभी नहीं भूल सकता। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है कि उसकी कहानी उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। साधना की जिंदगी भी ऐसी ही एक कहानी है, संघर्ष की, सफलता की, दर्द की और अमर यादों की। लेकिन दोस्तों, अगर साधना की पूरी जिंदगी को एक शब्द में बयान करना हो, तो वह शब्द होगा हौसला। क्योंकि उन्होंने कभी हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने हमेशा अपनी पहचान खुद बनाई। एक समय था जब उनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़क उठते थे। उनके नाम से फिल्में बिकती थीं, उनके पोस्टर घरों की दीवारों पर लगाए जाते थे और उनके गाने हर गली मोहल्ले में सुनाई देते थे। लेकिन जब समय बदला, तब भी उन्होंने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। साधना उन कलाकारों में से थीं जो पर्दे पर जितनी खूबसूरत दिखती थीं, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा मजबूत थीं। उन्होंने कभी अपनी परेशानियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उनके जज्बे के लिए भी याद करते हैं। कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके कठिन समय में होती है। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ होता है, लेकिन मुश्किल समय में जो व्यक्ति खुद को संभाल ले, वही वास्तव में मजबूत कहलाता है। साधना ने यह बात अपनी जिंदगी से साबित कर दी थी। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शोहरत और सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन इंसान का चरित्र, उसकी मेहनत और उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। साधना की विरासत भी आज उतनी ही जीवित है जितनी उनके सुनहरे दौर में थी। जब भी भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, तब साधना का नाम उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में लिखा मिलेगा जिन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, बल्कि एक पूरे दौर को परिभाषित किया। उन्होंने अपने अंदाज, अपनी अदाकारी और अपनी शख्सियत से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनकी मुस्कान हमेशा जीवित रहेंगी। क्योंकि कुछ लोग दुनिया से जाने के बाद भी कभी नहीं जाते, वे लोगों की यादों में बस जाते हैं। साधना भी उन्हीं अमर सितारों में से एक थीं। और यही कारण है कि दशकों बाद भी जब कोई पुरानी फिल्म का गाना बजता है, जब कोई उनकी तस्वीर देखता है या जब कोई उनके बारे में पढ़ता है, तो एक बार फिर वह दौर आंखों के सामने जीवंत हो उठता है, जब बॉलीवुड पर एक ही नाम का जादू चलता था, साधना। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड की द मिस्ट्री गर्ल साधना की पूरी कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और अनोखे अंदाज से लाखों दिलों पर राज किया। उनकी जिंदगी में शोहरत थी, संघर्ष था, प्यार था, दर्द था और ऐसे कई उतार चढ़ाव थे जिन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा की अमर विरासत बना दिया। आज भले ही साधना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके यादगार किरदार और उनकी मुस्कान हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस बॉलीवुड सितारे की जिंदगी पर देखना चाहते हैं।
और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, दिलचस्प कहानियां और सितारों की पूरी जीवन यात्रा जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे फिर एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।